In the last part, we have completed karyokinesis. Karyokinesis के अलग अलग टाइप्स हमने देखे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तो आफ्टर कैरियोकाइनेसिस व्हाट हैपेंस? कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद में नेक्स्ट क्या होता है? साइटोकाइनेसिस. साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. तो ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने से क्या होता है? एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनते हैं. तो ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो मैकेनिज्म है सेम है क्या डिफरेंट है? डिफरेंट मैकेनिज्म है, वही हमें देखना है. और गेटिंग दिस साइटोकाइनेसिस, सेल का डिवाइड होना. ये जो 2 सेल बन रहे हैं उनको क्या कहेंगे? हम पेरेंट सेल कहेंगे क्या टू डॉटर सेल कहेंगे? हाँ, टू डॉटर सेल कहेंगे. और वो साइटोप्लाज्म का उसमें क्या होता है? डिवाइडेशन होता है. तो कैसे डिवाइडेशन होता है हम देखेंगे. सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द एनिमल सेल. ये एनिमल सेल है, इसका साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है. क्या कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया? पहले क्या कंप्लीट हो गया है? कैरियोकाइनेसिस पहले कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है. इसके बाद में ये जो एनिमल सेल है, देखो सेंटर में देखिए, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है सेंटर में. तो ये फरो कहते हैं इसको क्या कहते हैं? फरो. और ये फरो बढ़ते रहता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही फरो बढ़ते जाता है और सेंटर की तरफ आते जाता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? और ये दोनों फरोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सेंटर में एक दूसरे को मिलते हैं और इससे क्या हो जाता है? एक सेल से 2 सेल बनते हैं. ऑल ऑफ यू गेटिंग? नीट के लिए ध्यान में रखो, एनिमल सेल जो डिवाइड होती है साइटोकाइनेसिस में, तो उसमें क्या फॉर्मेशन होता है? फरो फॉर्मेशन होता है. किसमें? एनिमल सेल में. और प्लांट सेल देखिए, प्लांट सेल में थोड़ा सा अलग है. प्लांट सेल में सेल प्लेट बनते हैं. जैसे एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं ना, तो इधर किससे बनते हैं? वो सेल वाल से. सेल वाल बिगिंस टू गो इन द सेंटर. और सेल वाल क्या रिप्रेजेंट करता है? मिडल लैमेला. सेल वाल क्या रिप्रेजेंट करता है? मिडल लैमेला. तो ये दोनों सेल इस प्रकार से सेल वाल बढ़ते जाता है सेंटर की तरफ और मिडल लैमेला रिप्रेजेंट करता है. और इस प्रकार से प्लांट सेल में भी क्या होता है? एक सेल से 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं. लेकिन इसमें सेल प्लेट का रोल है. किसमें? एनिमल सेल में किसका रोल है? फरोज का. तो प्लांट सेल में किसका रोल है? सेल प्लेट का. अभी और एग्जांपल है सिंसिस्टियम. क्या है सिंसिस्टियम? एक ऐसी कंडीशन है, इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन उसके बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है. तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है? जो न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में आ जाता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो ये मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन हो जाती है. इसमें कोई साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन नहीं, कुछ नहीं, खाली कैरियोकाइनेसिस रहता है. तो ये मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन जो दिखती है हमें, ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, नारियल का जो पानी है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है. दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस सिंसिस्टियम. यानी उसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं होता है. तो ये पानी जो कोकोनट का है उसमें कैसी कंडीशन कहेंगी? कैसी कंडीशन रहेंगी उसमें? यूनिन्यूक्लिएट क्या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन रहेंगी? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. ऑल ऑफ यू गेटिंग? So this is about the cytokinesis.